हम डिस्कस कर रहे हैं लीफ और फ्रैक्चर। तो लीफ और फ्रैक्चर को हम लोग मिड फेज फ्रैक्चर भी बोलते हैं। तो मिड फेज जो होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फ्रंट टू जाइगोमैटिक सूचर से इंफीरियरली एक्सटेंड कर रहा होता है टिल द ऑक्लूजल प्लेन ऑफ द मैक्सिला। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिड फेज, और इसके अंदर जो जो फ्रैक्चर होंगे उसको बोलते हैं लीफ और फ्रैक्चर। तो अभी हम लोग कर रहे हैं लीफ और वन फ्रैक्चर। तो लीफ और वन को हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग मैक्सिला, लो लेवल फ्रैक्चर, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, ड्यूरन फ्रैक्चर, सब जाइगोमैटिक फ्रैक्चर और टेरिगो मैक्सिलरी डिसजंक्शन। अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा हम लोग इसके नाम ऐसे क्यों है। ठीक है, अब लीफ और फ्रैक्चर के कॉजेज़ क्या होता है। तो कॉजेज़ ये होते हैं अगर हॉरिजॉन्टल फोर्सेस बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की हॉरिजॉन्टल फोर्सेस आई हैं जो कि होंगी अबव द एपिसिस ऑफ मैक्सिलरी टीथ। मैक्सिलरी टीथ के जहाँ पे रूट ख़त्म होते हैं तो एपिक्स के अबव हॉरिजॉन्टली जो फोर्सेस होती हैं उसकी वजह से जो होता है वो लीफ और वन फ्रैक्चर होता है। ठीक है, इसकी जो फ्रैक्चर लाइन होती है वो हॉरिजॉन्टली जो होती है वो अबव द एपिसिस ऑफ द टीथ होती है, और इसकी एक लैटरल लाइन होती है और एक मीडियल लाइन होती है। ठीक है, जो लेटरल मार्जिन होती है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द लेटरल मार्जिन ऑफ एंटीरियर नेजल अपर्चर। तो ये एंटीरियर नेजल अपर्चर है, तो इसकी लैटरली ये एक्सटेंड हो रही होती है, ये जा रही होती है हॉरिजॉन्टली अबव द नेजल फ्लोर एंड अबव द केनाइन फोसा। तो केनाइन एमिनेंस या केनाइन फोसा जो होता है उसके ऊपर से जा रही होती है। फिर ये क्रॉस करेगी एंटेरोलेटरल वॉल ऑफ मैक्सिलरी साइनस। ठीक है, अपर्चर के पास यहाँ पे साइनसेस होते हैं, तो ये एंटेरोलेटरल वॉल ऑफ द मैक्सिलरी साइनस को क्रॉस करेगी। फिर फ्रैक्चर लाइन जो होगी वो बिलो द जाइगोमैटिक बोन जाएगी। फिर जब बिलो जाइगोमैटिक बोन जाएगी फिर इसके बाद ही चली जाएगी स्लाइटली अपवर्ड एंड पोस्टीरियर मैक्सिला। फिर पोस्टीरियर मैक्सिला से वो एक्सटेंड होकर चली जाएगी into the lower one third of the pterygoid plate। ठीक है, तो लोअर वन थर्ड ऑफ द टेरिगोइड प्लेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो होता है वो लीफर्ड वन फ्रैक्चर में हो रहा होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास लैटरल एक्सटेंशन। फिर जो मीडियल एक्सटेंशन होती है वो बेसिकली वो क्रॉस करती है लोअर थर्ड ऑफ द नेजल सेप्टम। ठीक है, जो नेजल अपर्चर के बीच में जो होता है वो नेजल सेप्टम होता है, उसको क्रॉस करती है। फिर क्रॉस करने के बाद ये लैटरल फ्रैक्चर लाइन के साथ ज्वाइन हो जाती है। फिर वही ज्वाइन होने के बाद ये टेरिगोइड प्लेट पे जाती है और फिर टूवर्ड्स बिहाइंड द ट्यूबरोसिटी एरिया तक फ्रैक्चर एक्सटेंड हो जाता है। तो ये जब दोनों साइड पे होगा फ्रैक्चर तो उसको हम लोग बोलते हैं बायलैटरली लीफर्ड वन फ्रैक्चर। ठीक है, अब पेशेंट आएगा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लीफर्ड वन है या नहीं। कुछ क्लिनिकल फीचर्स है। सबसे पहले क्या होगा, उसके स्वेलिंग्स होंगी अपर लिप की। ठीक है, एब्सेंस ऑफ ग्रॉस फेशियल एडेमा। लीफर्ड वन में फेशियल एडेमा नहीं होता है, लेकिन जो लीफर्ड टू और थ्री में होता है वो फेशियल एडेमा होता है क्योंकि ऑर्बिट भी इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, पेशेंट आएगा उसके नाक से खून बह रहा होगा तो एपिस्टेक्सिस होगा, तो बायलैटरल नेजल ब्लीडिंग होती है। ड्यूरेन साइन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, जब हम लोग पैलेट देखेंगे तो वहाँ पे इक्मोसिस होगी पैलेट की। इलोंगेटेड फेस इसलिए होगा क्योंकि जो मैक्सिला है वो सेपरेट हो जाएगा, क्योंकि फ्रैक्चर लाइन हॉरिजॉन्टली है, वो सेपरेट कर देगा मैक्सिला को विद टेरिगोइड प्लेट। ठीक है, तो टेरिगो मैक्सिलरी डिसजंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि दोनों की सेपरेशन हो जाती है। ठीक है, और ग्यूरिन फ्रैक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्यूरिन साइन पॉजिटिव है, और सब जाइगोमैटिक फ्रैक्चर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फ्रैक्चर लाइन जो होती है वो बिलो जाइगोमैटिक जा रही होती है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जा रही होती है। ठीक है, फिर आएगा प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट ऑफ द मोलर आपस में मिल नहीं रहे होंगे, तो प्री मेच्योर कॉन्टैक्ट को हम लोग मोलर गैगिंग भी बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मैक्सिला जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, तो वो किससे जुड़ा होता है, सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू से। ठीक है, तो मैक्सिला चले जाएगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड। तो जब डाउनवर्ड होगा और बैकवर्ड जाएगा तो उसकी वजह से मोलर के प्रीमेच्योर कॉन्टैक्ट्स हो जाएंगे और पेशेंट जो होगा उसकी एंटीरियर ओपन बाइट हो जाएगी। ठीक है, तो डाउनवर्ड और बैकवर्ड की वजह से उसका फेस भी इलोंगेटेड हो जाएगा। ठीक है, फ्लोटिंग मैक्सिला क्योंकि मैक्सिला सेपरेट हो जाता है। जब हम लोग उसको परकस करेंगे तो हमारे पास आएगी क्रैक पॉट साउंड। ठीक है, और मोबिलिटी होगी एंटीरियर नेजल स्पाइन में। अब रेडियोग्राफिक फीचर्स, रेडियोग्राफ हम जो करते हैं वो किससे करते हैं, एक होता है पैरानेजल साइनस व्यू जिसको हम लोग वाटर्स व्यू भी बोलते हैं और ऑक्सीपिटो मेंटल व्यू भी बोलते होते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है सीटी स्कैन। जो पैरानेजल साइनस है उसमें हमें क्या नज़र आएगा, जो हम मैक्सिलरी साइनस देखेंगे वो उसमें बहुत ज़्यादा ओपेसिटी होगी। ओपेसिटी इसलिए होगी क्योंकि वहाँ पे सारा ब्लड आके भर जाएगा। ठीक है, दूसरा पैरानेजल साइनस व्यू में हमें क्या दिखेगा, स्टेप डिफॉर्मिटी दिख रही होगी एट दी जाइगोमैटिको बट्रेस में, बट्रेस एरिया में डिफॉर्मिटी होगी। सही है, फिर मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट 3 होती है, रिडक्शन, फिक्सेशन एंड इमोबिलाइजेशन।